नमस्कार। आप ये जो सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर टावर्स देख रहे हैं, ये सब मैंने विंटर में बनाई थी। ये शायद आप सभी को पता है, लेकिन विंटर ख़त्म होने के बाद मैं इस टावर के साथ क्या किया है, इसमें क्या क्या लगाया है और कैसे लगाया है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब के साथ मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, विंटर ख़त्म होने के साथ साथ टावर्स में फ्लावरिंग प्लांट्स भी सूखने लगते हैं। इसी समय मैं सूखे हुए फूलों से सीड्स कलेक्ट करके अगले साल के लिए स्टोर करती हूँ और इसी सूखे हुए पौधों को टावर से निकालकर कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ ताकि ये आगे चलकर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। टावर्स को 10 से 12 दिन तक कड़ी धूप में रखती हूँ ताकि सारे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाए। बाद में हर टावर से करीब 8 से 12 इंच तक मिट्टी को बाहर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने टावर से मिट्टी निकाल दिया है। 30% गार्डन सॉइल के साथ 30% कोकोपीट, 30% काउडंग कंपोस्ट, 5% बोन मील और 5% नीम खली के पाउडर को मिलाकर सॉइल मिक्सचर प्रस्तुत किया है और धीरे धीरे करके टावर्स को भर दिया है। बाद में पानी डालकर टावर के मिट्टी को मॉइस्ट किया है और 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया है। ये है क्यूकम्बर के सीड्स। 3 दिन के बाद डायरेक्टली मैंने क्यूकम्बर के सीड्स को टावर्स में बोया है। आप देख रहे हैं 10 दिन बाद का रिजल्ट। क्यूकम्बर के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हर 7 दिन में नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी है। पौधे हेल्दी रहेंगे तभी बढ़िया फ्रूटिंग होगा। ये एक बेल वाला पौधा है, इसीलिए इस पौधों को बढ़ने और फैलने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत होता है। मेरे पास कुछ बाम्बू स्टिक्स, कुछ एल्युमिनियम पाइप्स, कुछ प्लास्टिक पाइप्स पड़े हुए थे, तो मैं इन सब को लेकर टावर से बांधकर पौधों को फैलने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। आप देख सकते हैं किस तरह जिप टाई से मैंने एल्युमिनियम पाइप को टावर से बांध दिया है। बांधने के लिए मैं हमेशा जिप टाई यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे दोनों टाइम और एनर्जी का सेव होता है। आप देख रहे हैं मैंने रस्सी को यूज़ करके एक बढ़िया अरेंजमेंट किया है। पौधे बड़े होकर इसके ऊपर फैलेंगे। पौधों को आज 15 दिन हो गया है। अब फर्टिलाइज़र देने का टाइम आ गया है। मैंने मस्टर्ड केक और नीम केक को पानी में मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रस्तुत करती हूँ और पौधों को हर 15 दिन में एक बार देती हूँ। ये देखिए 25 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे बढ़ भी रहे हैं और फैल भी रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानना चाहते थे कि मैं टावर में पानी कैसे देती हूँ और कंटेनर में होल है कि नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि टावर के ऊपर से ही मैं पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और हर कंटेनर में 5 से 6 बड़े बड़े होल से, ताकि एक्स्ट्रा पानी तुरंत निकल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टावर्स को धूप में रखा है। कम से कम 7 से 8 घंटा यहाँ पौधों को धूप मिलता है। पौधों को आज पूरा 40 दिन हो गया है। पौधों में ढेर सारे मेल फीमेल फूलों के साथ साथ क्यूकम्बर्स बनना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कितने सारे क्यूकम्बर्स झूल रहे हैं। दोस्तों, ये टावर बड़ा काम का चीज़ है। जब मन करे इसमें फूल लगाओ, मन नहीं है तो स्पिनच, करिएंडर, लेटुस, मिंट जैसा लीफी वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। नहीं तो मेरे जैसा करेला और ककड़ी भी लगाकर आप पा सकते हैं ढेर सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। दोस्तों, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
आज को पूरा 50 दिन हो गया है। पौधे में ढेर सारे ककड़ी हुए हैं, तो आइए हार्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक ककड़ी। ककड़ी एक ऐसा फ्रूट है जिसको बड़े से लेकर बच्चे तक सबको पसंद है। पर्टिकुलरली समर में इसका डिमांड रहता है। मैं समर और रेनी दोनों सीजन में ककड़ी फेज बाय फेज लगाती हूँ और अपने परिवार को खिलाती हूँ ढेर सारे ऑर्गेनिक ककड़ी। ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी बांटती हूँ ककड़ी। इससे मुझे खुशी मिलता है। अपनी छत बगीचा से ढेर सारे ककड़ी पाने का टिप्स फिर से एक बार बता देती हूँ। हमेशा गुड क्वालिटी सीड्स का यूज़ करें। ऐसा सॉइल मिक्सर लें जो वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भरपूर हो। पौधों को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ 7 से 8 घंटा तक धूप मिलता रहे। हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। हर 15 दिन में एक बार मस्टर्ड का लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को दें। पानी उतना ही दें जितने में मिट्टी भीग जाए पर पानी बाहर न आए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।